तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। राजधानी जयपुर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अटैच अस्पतालों में 2 कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। दोनों ही मरीज दूसरे जिलों से आए हैं इलाज के लिए जयपुर, और जयपुर में अभी दोनों मरीजों का इलाज चल रहा है। एक मरीज भरतपुर का रहने वाला है तो दूसरा मरीज झुंझुनू का बताया जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों ही मरीज कोविड-19 पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की दस्तक अब राजस्थान तक पहुंच चुकी है। कोरोना के मरीज अब राजस्थान में मिलने लगे हैं। शुरुआत इससे पहले केरल से हुई, जहां पर कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 जिसे कहा जा रहा है, उसके मरीज मिलने लगे। 600 से ज्यादा मरीजों की संख्या होती चली गई और अब 2300 से ज्यादा एक्टिव केसेस पूरे भारत में कोरोना के हैं। यानी कि कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है, और कोरोना के लौटने के बाद अब फिर से वही सांस लेने की समस्या, बुखार आना, लंग्स का कमजोर होना, इस तरह की शिकायतें लोगों को होने लगी हैं। मेरे सहयोगी भरतराज जुड़ गए हैं, सीधे भरतराज का रुख कर लेते हैं। भरतराज, अभी तो मौसम भी ऐसा है कि लगातार लोगों को बुखार आ रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो मौसमी बीमारियां हैं या कोरोना है, लोगों के लिए फर्क करना बहुत मुश्किल है। अब ये 2 मरीजों के मिलने के बाद डर बढ़ गया है जयपुर में। देखिए, कोरोना के मामले अब वापस से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक राजस्थान में कोरोना के मामले 0 थी, कोई कोरोना का मरीज सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जब से केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आई है, टेस्टिंग बढ़ा दी है, सैंपल बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद में कल जैसलमेर में 2 मामले सामने आए थे, और उसके बाद अब जयपुर में भी 2 मामले सामने आने की बात सामने आ रही है। जो मेडिकल कॉलेज है उससे संबंध जो 2 हॉस्पिटल है, जेके लोन और एसएमएस, उसमें 2 मरीजों के मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। बता रहे हैं कि कुछ देर बाद में उनकी रिपोर्ट सबके सामने रखेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके वो भी पॉजिटिव आए। तो फिलहाल वहां पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उनको आइसोलेशन में रखा गया जो मरीज हैं उनमें, और लगातार कल भी गाइडलाइन जारी हुई थी जिसमें सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे एसपी सुब्रत सिंह की ओर से कि लगातार जिलों में सैंपल बढ़ाई जाए, बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इसके साथ ही ऑक्सीजन सहित तमाम जो सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। और आने वाले दिनों में 26 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल भी होगी जिसमें सारी व्यवस्थाएं जांची जाएगी। जी ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों से भी हम यही अपील करेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर कोरोना के सिम्टम्स महसूस होते हैं तो टेस्टिंग ज़रूर करवाइए, और बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए खान पान का भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है।